बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर डे लॉग्स। जी, आज का जो हमारा वीलॉग है वो है ग्रॉसरी पे। तो आज हमने करनी थी अपनी ग्रॉसरी। जैसे आप लोगों को पता था कुछ दिनों से हम लोग घर पे नहीं थे, तो हम वापस आए तो हमारी ग्रॉसरी करने वाली थी इस मंथ की। तो हमने कहा कि चलो ना ग्रॉसरी कर आते हैं जो हम करते हैं इम्तियाज़ से। तो हम लोग जब ग्रॉसरी करने जा रहे थे तो रास्ते में हमें ये शॉप नज़र आई। खैर देख तो शॉप को काफ़ी टाइम से मैं रही थी और दूर से देख के ना बड़ी अच्छी लाइट्स लगती थी, हैंगिंग्स ना अंदर। तो मेरा बड़ा दिल था कि भी मैं जाके ना चेक करूं कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और कैसी हैं। तो आज हमने इरादा कर ही लिया कि जाके चेक करते हैं। कितने? 28। अच्छा, और ये ब्लैक वाली का भी पता कर रहे हैं? ये ब्लैक वाले में 3 पीस का सेट 6500 में, ये 3 पीस का सेट है ये 4500 में, ये 4500। ये वो सेट बने हैं, इसमें सिंगल नहीं है, मिल जाएगा जो आप सिंगल के लिए हो जाएगा। नहीं तो ये 2 वाला कितने का है? ये वाला बहुत बड़े हैं। हाँ जी, ये सिंगल 2200 रुपये में, साइज बड़ा नहीं है तो छोटा साइज है। अच्छा, लैम्प ये वाला? हाँ ये भी अच्छा है। हाँ ये भी अच्छे हैं, ये देखिए। हाँ कौन सी, ये वाली? हाँ लेकिन ये रूम के लिए अच्छी है। हाँ वैसे तो ये किचन के लिए अच्छी है। ये वाली लेकिन सच्चा आप ब्लैक तो नहीं अच्छी लगेगी आपके कमरे में? तो फिर वाइट भी मिलेगा। तो वाइट को मिल जाती हैं कुछ इस तरह की, लेकिन इतनी अच्छी नहीं है। ये वाले सिंगल है, इनसे हटके कुछ चाहिए फिर ऊपर लगा। अच्छा, जैसे मुझे तजस्सुस होता था ना हर टाइम गुजरते हुए यहाँ से देख के कि भी अंदर जाके देखूँ कि क्या है। तो अंदर जाके ना मुझे बहुत अच्छी लगी चीज़ें। मतलब कि बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं थी, लेकिन जो वैरायटी थी वो बहुत अच्छी थी। और कुछ आर्टिकल्स तो ना मुझे बहुत पसंद आए। ये जो ऊपर वाले पोर्शन में बड़े शैंडलर्स वगैरह थे और नीचे वाले पोर्शन में ना छोटी हैंगिंग लाइट्स और ये जो वॉल लाइट्स होती हैं वो थी सारी। और बल्कि हमें एक पसंद भी आ गई जो फिर हमने ले ली, क्योंकि हमने अपना टेरेस सेट करना है। तो उसके लिए फिर एक जो थी ना सिंपल सी थी वो हमें पसंद आ गई, जो हमने ना ले ली। और बड़ी रीज़नेबल सी थी, 2500 की हमें मिल गई। तो ये इंशाल्लाह फिर किसी दिन हम अपना टेरेस भी सेट करेंगे तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये मेरी ग्रॉसरी लिस्ट छोटी सी थी, लेकिन चीज़ें ढेर सारी लेनी थी। तो इम्तियाज़ वालों ने अब जो है वो पिक्स बनाने में और वीडियोस बनाने पे रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई, आई डोंट नो व्हाई। तो लेकिन मैंने 1-2 क्लिप्स लिए और बस फिर मैं जो सारा हमारा ग्रॉसरी थी वो लेके मैं घर आ गई। तो सबसे पहले तो मैंने चिकन साइड पे कर दिया, क्योंकि इसका था कि भी कहीं ख़राब ना हो जाए। तो बाकी काम जो था वो मैंने कहा बाद में करूँगी, पहले मैं चाय पी लूँ। तो चाय पी के मैं थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, क्योंकि ग्रॉसरी में काफ़ी देर लग गई थी और मैं थोड़ी थक गई हुई थी। तो मैंने कहा कि चलो ना मैं चाय पी के फिर बाकी ग्रॉसरी समेटती हूँ। लेकिन फिर मुझे याद आया कि अंदर 1-2 फ्रोज़न आइटम्स थी। तो ये मैंने ना फ्रोज़न पीज़ लिए थे और साथ मैंने कोफ्ते लिए थे फ्रोज़न। तो ये मैंने कहा फटाफट फ्रीज़र में रख दूँ इससे पहले कि ये ख़राब हो जाए। वैसे मैं जो फ्रोज़न वेजिटेबल इतने हम लोग लेते नहीं हैं, लेकिन आज फ्रोज़न इसलिए ले लिए क्योंकि जो दूसरे ताज़े मटर थे वो ना काफ़ी एक्सपेंसिव थे। तो ये हाफ़ केजी निकले हुए मटर मुझे आई थिंक 250 के 260 के पड़े हैं, और जो वो थे वो 1 केजी आई थिंक 500 के थे। तो मतलब कि हाफ़ केजी 250 के वो भी पड़ने थे। लेकिन जाहिर सी बात है वो जब मैंने दाने निकालने थे तो वो थोड़े से रह जाने थे, तो हाफ़ केजी भी नहीं बनने थे। और ये हाफ़ केजी निकले हुए दाने 260 के मिल रहे थे, तो मैंने ये प्रेफर किया लेने। जाहिर सी बात है फ़्रेश तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, इतने मतलब कि आप यूज़ कर सकते हो, अच्छा टेस्ट होता है। तो मैंने फिर जल्दी जल्दी क्या किया, सबसे पहले सारे शॉपिंग बैग्स खाली करके शेल्फ़ पे रख लिए। इससे मुझे फिर आसानी होती है कि भाई क्या चीज़ कहाँ पे रखनी है। फ्रिज आइटम्स एक साइड पे कर दिए ताकि पहले सबसे पहले फ्रिज में रख दूँ और बाद में ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है ना इनको अपनी अपनी जगह पर लगा दूँ। तो ये मैंने सारा कुछ निकाल के जो है ना शेल्फ़ पे एक दफ़ा स्टॉक लगा दिया। और फिर मैंने कहा सबसे पहले ये फ्रिज आइटम्स जो हैं ये अंदर रख लेती हूँ। उसके बाद फिर जो ये फ्रूट्स थे इन
सबको वॉश करना था। तो मैंने सिंक के अंदर ही ना सारे फ्रूट्स डाल दिए और सिंक बंद करके ऊपर अंदर पानी डाल दिया। इसलिए ये होता है ना, मिट्टी अच्छी तरह निकल जाती है। तो इम्तियाज़ में हमें आज बल्कि जाते जाते थोड़ा सा लेट हो गया। अगर आप फ़र्स्ट टाइम चले जाएँ ना इम्तियाज़, तो आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत फ्रेश मिलते हैं। बाद में 12 बजे के बाद ना फिर आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि लोग बहुत जल्दी आ जाते हैं जिन्होंने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने हैं, तो अच्छे अच्छे जो होते हैं ना वो सारे चुन के ले जाते हैं। तो बाद में ना इतनी अच्छी वैरायटी नहीं रहती, मतलब कि चीज़ें जो है ना थोड़ी सी इतनी फ्रेश नहीं होती और अच्छी अच्छी सारी उसके अंदर से ना लोग ले जाते हैं। तो इम्तियाज़ से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा है ही ये कि आप अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ें हैं ना वो सिलेक्ट करके ले सकते हैं। वैसे तो शायद अगर आप बाज़ार जाएं तो आपको 10-20 रुपए कम ही प्राइस मिले, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि भी इम्तियाज़ की जो प्राइसेस हैं ना वो सेम ही है बाहर की। लेकिन जाहिर सी बात है कुछ फ़र्क तो हो ही जाता है कुछ ना कुछ चीज़ में। लेकिन बस ये फ़र्क है कि भी इधर आप एक एक जो चीज़ है वो अपनी पसंद का एक एक आर्टिकल ले सकते हैं, मतलब कि हर पीस जो आप उठाएंगे ना वो आप अपनी पसंद का उठाएंगे। लेकिन आप बाहर से जाके लेंगे तो जाहिर सी बात है वो आपको खुद ही अपनी मर्ज़ी का तोल के देंगे, और जितनी मर्ज़ी आप कोशिश कर लें बाहर जब आप रेडी वालों से लेते हैं सारा सामान, तो आपको मतलब कि अपनी पसंद की 50% ही चीज़ मिलती है, 50% वो अपनी पसंद की डाल देते हैं। अच्छा, मुझे ना सबसे ज़्यादा इजी इसी तरह लगता है वॉश करने में कि मैं सारा जो, क्योंकि हमारा सिंक बड़ा सा है, तो मैं मतलब कि एक दफ़ा सारा फ्रूट्स डाल दिए थे अंदर और फिर उनको वॉश करके मैंने बास्केट में अलग-अलग कर दिए। इसी तरह मैंने ये जो सब्ज़ियाँ थी जो धो के रखनी थी वो भी मैंने सारी इकट्ठी डाल दी और फिर मैंने धो के रख दिए। जो आलू हैं वो नॉर्मली तो हम लोग बाहर जो वेजिटेबल वाला रैक होता है उसके अंदर आलू प्याज और ये सारा कुछ रखते हैं, क्योंकि लेकिन अभी आजकल मौसम ऐसा है ना कि भी अगर आप आलू जो है वो बाहर रखो तो बड़ी जल्दी ना वो ख़राब हो जाते हैं। इसलिए हम लेके भी थोड़े से ही आते हैं और फिर उनको वॉश करके फ्रिज में रख लेते हैं, क्योंकि फ्रिज में जो है ना वो ज़्यादा टाइम निकाल लेते हैं। फिर जी बाकी चीज़ें थी तो मैंने ये अपनी पेंट्री में से बास्केट्स निकाली और जो मैं नए पैकेट्स लेकर आई थी वो मैंने नीचे रखे और जो पहले वाले पैकेट्स पड़े हुए थे वो मैंने ना ऊपर रखे। इस तरह की चीज़ों में शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ता पहले वाली चीज़ या अब वाली चीज़ में, लेकिन एक वैसे एक आपका माइंड सेट है कि भी नहीं, जो चीज़ पहले पड़ी हुई है वो पहले इस्तेमाल करनी है। और काफ़ी चीज़ों में तो ज़ाहिर सी बात है ये ठीक भी होता है कि भी जो पहले वाली चीज़ है वो पहले इस्तेमाल करनी, जैसे ये दालें वगैरह हैं सारा कुछ। अब देखें जो मैं दालों के पैकेट्स लाई थी वो मैंने एज़ इट इज़ पैकेट्स रख लिए, क्योंकि जो बाकी थे डब्बे थे उनके अंदर थोड़ी थोड़ी दालें थी, तो वो जब यूटिलाइज़ हो जाएंगी तो फिर हम लोग ये वाले नए पैकेट्स खोलेंगे ताकि नए और पुराने जो है ना वो आपस में मिक्स ना हो जाए। ये अपनी पेंट्री भी इंशाल्लाह एक दिन मैं आपको सारी दिखाऊंगी जब मैं उसको अच्छी तरह सेट भी करूँगी। पेंट्री कैबिनेट है हमारा, तो उसमें आज एक दफ़ा मैंने कहा कि आप लोगों को दिखाती हूँ, लेकिन वहाँ पे ना थोड़ा सा मेरे किचन में भी थोड़ा सा लाइट इशू है, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि वीडियोस में पता चलता है। अगर मैं रिंग लाइट ऑन करूँ तो कुछ बेहतर आती है, तो रिंग लाइट हर जगह मेरे कंफर्टेबल नहीं होती है हर जगह उसको साथ साथ रखने में, तो अक्सर वो ना बंद ही मेरी रहती है, मैं भूल जाती हूँ उसको ऑन करना। लेकिन अब हम लोग लाइट जो है ना किचन की अच्छी वाली लगवाने लगे हैं, तो उससे ना फिर आप लोगों को वीडियोज़ और ज़्यादा क्लियर नज़र आएंगी। तो पेंट्री में भी काफ़ी अंधेरा था तो इतनी अच्छी नज़र नहीं आनी थी, तो मैंने कहा कि भी चलें जिस दिन मेरी अच्छी लाइट्स होगी ना तो उस दिन मैं अपना पेंट्री अच्छा ऑर्गेनाइज़ करके ना फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। अच्छा, एक ऑयल का पैकेट मैंने बाहर रख लिया था क्योंकि ऑयल की बोतल भी खाली थी, तो ऑयल की बोतल मैंने भर ली, और जो पास्ते का जो ओपन पैकेट था वो मैंने एक जार में भर के रख लिया क्योंकि वो खुला पड़ा हुआ था। फिर जी हम लोग जो ये लेकर आए हुए थे धनिया पुदीना और साथ हम लोग लाए थे पालक। ये ऐसी चीज़ें थी कि जिनको अगर मैं ऐसी रख देती तो जाहिर सी बात है इन्होंने ख़राब हो जाना था। तो अम्मी का था कि वो चाह रही थी कि जो पुदीना है वो कूट के रख लें ताकि वो ख़राब ना हो, तो मैंने कहा कि अच्छा मैं उनकी हेल्प कर देती हूँ। और पालक जो है हमने अगले दिन जो है वो बनानी थी, तो वो भी फिर था कि भी ना आज ही बना के रख दे। अगर आप पालक रीस से मतलब कि जल्दी जल्दी ना बनानी होती तो फिर ऐसे करते हम लोग के भी ना, उसको मैं आपको फिर बताती हूँ जब हम पालक पे आते हैं। तो ये धनिया था, इसके मैंने एक्स्ट्रा जो स्टेम्स थे वो काट लिए और फिर मैंने बॉक्स के अंदर टिशू रखा। टिशू से बस ये होता है कि जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है ना वो टिशू एब्जॉर्ब कर लेता है, तो धनिया ना थोड़ा ज़्यादा
ज़्यादा दिन निकाल जाता है। अभी धनिया इतना ज़्यादा था, ये अभी इतना टाइम नहीं निकालेगा, लेकिन मैंने अभी बॉक्स भर के रख दिया क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं था। तो बाद में मैंने कहा कि चलो इसमें से कुछ यूज़ हो जाएगा और कुछ जो है वो मैं कूट के फ्रीज़ कर दूँगी, जो बाद में चटनी या रायते के काम आएगा। और जो अब ये पालक है ना, मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा दूंगी कि किस तरह करना है। ये तो सबको ही पता है इसका क्या करना होता है। स्टेम्स आगे से उतार के और पीछे से जो लीव्स हैं उनको आपने चॉप कर लेना होता है। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, शायद ही जो अब नई बच्चियां जो कुकिंग सीख रही हैं उनको ना पता हो, वरना तो सबको ही पता होता है। लेकिन बस पालक ये है कि भी आप छोड़ नहीं सकते ये वाली जो ग्रीन लीव्स वाली वेजिटेबल्स चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब होती हैं। पुदीने की खुशबू इतनी अच्छी थी, लेकिन जब मैंने खोला तो अंदर से ना बहुत ड्राई हुआ था। लेकिन फिर भी ना मैंने कुछ वो उसके पत्ते जैसे होते हैं वो निकाल के रख दिए, सारी पालक चॉप करके रख ली, ये धनिया करके रख लिया। तो इसलिए इससे ना फिर सारी, और ये पालक मैंने अब अगले दिन हमारी यूज़ हो जानी थी, वरना तो मैं इसको क्या करती, मैं इसको आज ही धो के कुछ ग्राइंड करके फ्रीज़ कर लेती, कुछ चॉप करके फ्रीज़ कर लेती। अच्छा, ये कुछ अंदर से मैं पुदीना धो के मैंने ना यूँ साइड पे कर लिया और इसको मैंने ना यूँ टॉवल ड्राई कर लिया और अब इसको ना मैं माइक्रोवेव में खुश कर लूँगी। तो इससे क्या होगा कि भी वो जब माइक्रोवेव में ना वो सारा मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ड्राई हो जाएगा कि जैसे आपने ना फिर आप उसको जार में भर के रख लो, फिर आपने जो कहवा शहवा बनाना है ना उसमें डाल लो। चलें जी, मेरा वीलॉग आज का यहीं ख़त्म होता है। मुझे दें इजाज़त, मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह मेरे वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।